हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। शहर के बाहर एक फार्म हाउस में बहुत पार्टी चल रही थी। बड़े बड़े घरों की लड़कियां और औरतें उस पार्टी की शोभा बढ़ा रही थी। लगभग सभी के हाथों में ड्रिंक थी और नशे का खुमार सभी पर छाया हुआ था। तभी सीमा मिसेस सिंघानिया के पास लड़खड़ाते हुए अपने हाथों में ड्रिंक लिए आती है। मिसेस सिंघानिया, आपकी गिलास तो खाली है, ऐसा कैसे चलेगा? सीमा वेटर को आवाज देती है। वेटर, वेटर। एक वेटर तुरंत सीमा के पास आता है। जी जी मैम। वेटर, हमारी गेस्ट का गिलास खाली है और तुम चुपचाप खड़े हो। यू लेजी मैन, जल्दी से इनकी गिलास भरो। वेटर मिसेस सिंघानिया का गिलास भरने लगता है। फार्म हाउस की पार्किंग में महंगी से महंगी गाड़ियां लगी हुई थी। फार्म हाउस के बाहर नीरज अपने दोस्त दिवाकर के साथ उन गाड़ियों को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरता हुआ जा रहा था। भाई दिवाकर, यहाँ तो ऐसी ऐसी गाड़ियां हैं जिसका मैंने सिर्फ नाम ही सुना है। बहुत पैसा है ना इन लोगों के पास। हाँ, बहुत पैसा है, इतना कि इन्हें पता नहीं कि उन पैसों को खर्च कैसे करें। नीरज और दिवाकर जहाँ पार्टी हो रही थी वहाँ के गेट पर पहुँचे। नीरज ने साधारण से कपड़े पहन रखे थे, लेकिन दिवाकर ने महंगे। जैसे ही वो अंदर एंटर होने लगे, वहाँ खड़े गार्ड ने उन दोनों को रोक दिया। अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं आप? हम पार्टी में इनवाइटेड हैं। ये लो, ये रहा कार्ड। दिवाकर ने गार्ड को अपनी जेब से एक कार्ड निकाल कर दिया। गार्ड ने घूरते हुए कार्ड को देखा, फिर उन दोनों को। आप दोनों में दिवाकर कौन है? मैं हूँ दिवाकर। सॉरी सर, सिर्फ आप ही अंदर जा सकते हैं, हमें ऊपर से ऑर्डर है। गार्ड की बात सुनकर नीरज उदास हो गया। दिवाकर ने उसे साइड में बुलाया और कहा, यार तू तो अंदर नहीं जा सकता है, तू मेरा यहीं पर इंतजार कर। दिवाकर अंदर चला गया। जैसे ही वो अंदर गया, पार्टी में शामिल सभी औरतें और लड़कियां उसकी तरफ घूर घूर कर देखने लगी। दिवाकर भी उनकी तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगा और सीधा सीमा के पास पहुंचा। सीमा ने जैसे ही उसे देखा, वो लड़खड़ाते हुए उसके पास आई और उसे गले लगा लिया। फिर पार्टी में शामिल अपनी दोस्तों से कहने लगी, माय डियर फ्रेंड्स, जिसका तुम लोगों को बेसब्री से इंतजार था वो आ गया है। सीमा की बातों को सुनकर सभी एक बार फिर से ललचाई नजरों से दिवाकर की ओर देखने लगे। ये है दिवाकर, आज की रात का हमारा हमसफर, हमनवा। सीमा की बातों को सुनकर एक एक कर सभी औरतें दिवाकर के पास आने लगी। सभी उसके चेहरे और गठीले शरीर को देखती और मुस्कुराती हुई उसे गले लगा लेती। बाहर नीरज अपने दोस्त दिवाकर का इंतजार करता रहा। रात के 3 बजे पार्टी खत्म हुई। एक एक कर सभी लोग जाने लगे। सीमा अब नशे में पूरी तरह बेसुध हो चुकी थी। दिवाकर उसे संभालता हुआ उसके कमरे तक गया। उसे बिस्तर पर लिटाकर जब वो जाने लगा तो सीमा ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम कहाँ चले दिवाकर? बिना तुम्हारी बाहों के मुझे नींद कैसे आएगी? ये कहकर सीमा ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। फिर वे दोनों एक दूसरे में खो गए। दिवाकर एक कॉल बॉय था और कॉलेज में पढ़ता था। दिवाकर और नीरज बहुत अच्छे दोस्त थे और वो भी उसके साथ ही कॉलेज में था। नीरज बहुत ही गरीब परिवार से आता था। हालांकि दिवाकर के परिवार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, लेकिन पिछले 6 महीने में सब कुछ बदल गया था। कुछ दिन पहले की बात है। दिवाकर जब आधी रात के बाद घर लौटा तो उसने नीरज को उदास बैठे देखा। उसकी आंखों में आंसू भी थे। अरे क्या बात हो गई भाई, तू इस तरह उदास क्यों बैठा है और तुम्हारी आंखों में ये आंसू? यार दिवाकर, पिताजी को हार्ट अटैक आया यार, वो अस्पताल में। डॉक्टर ने ऑपरेशन की बात कही है, 2.5 लाख रुपए लगेंगे। पिताजी ने किसी तरह तो जमीन बेचकर मेरा एडमिशन कॉलेज में करवाया है, अब ये 2.5 लाख कहाँ से आएंगे, समझ में नहीं आ रहा है यार। दिवाकर ने नीरज के आंसू पोंछते हुए कहा, कब चाहिए पैसे? यार जितनी जल्दी इंतजाम हो जाए। ठीक है, मैं तुम्हें कल पूरे पैसे देता हूँ, तू जाकर अपने पापा का इलाज करा। दिवाकर ने अगले दिन नीरज को 2.5 लाख रुपए दे दिए। उस समय उसने उससे कुछ नहीं पूछा, लेकिन अपने पिताजी का इलाज कराकर जब वो वापस आया तो एक यार देख, बुरा मत मानना, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि तेरे घर की हालत भी कमोबेश मेरे जैसी ही है, फिर ये 2.5 लाख रुपए तुम कहाँ से लाए? दिवाकर पहले तो नानुकुर करता रहा, लेकिन जब नीरज ने अपनी दोस्ती का वास्ता उसे दिया तो उसने कहा, दोस्त, मेरे घर की हालत भी तुम्हारी तरह थी, पैसों पैसों के लिए हम मोहताज थे,
तूने तो अपने पिताजी को बचा लिया, लेकिन जब मेरी माँ की हालत बहुत सीरियस हो गई थी और उनके इलाज के लिए लाखों रुपयों की जरूरत थी, तब मैं पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया था दोस्त। मेरी माँ इलाज के अभाव में तड़प तड़प कर मर गई। ओह। उसके बाद एक और संकट मेरे पर आया। फीस नहीं भरने के कारण कॉलेज से मेरा नाम कटने वाला था। मुझे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। तभी प्रमोद से मेरी मुलाकात हुई। प्रमोद एक दलाल था जो कॉल बॉय सप्लाई का काम करता था। कॉल बॉय, ये क्या होता है? दोस्त, वो लड़के जो अपना सौदा करते हैं, अपनी इज्जत का सौदा करते हैं, अपने सम्मान का सौदा करते हैं, और इसके बदले में उन्हें मिलती है मोटी रकम। और दोस्त, पैसा ही सबसे बड़ी सच्चाई है। ये आपकी जेब में है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। उस समय आपसे कोई ये नहीं पूछता कि ये पैसे आप लाए कहां से हैं। नीरज को भी कॉल बॉय बनना था, क्योंकि उसे अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी और अपने परिवार को भी संभालना था। दिवाकर उसे इसीलिए ही पार्टी में लेकर गया था, ताकि उसके भी कॉन्टेक्ट्स बने और वो भी पैसे कमाए। दिवाकर ने नीरज को कसरत करने और अच्छे कपड़े पहनने और लच्छेदार बातें करने की सलाह दी। धीरे धीरे वो इन सब बातों में एक्सपर्ट हो गया और फिर उसने भी कॉल बॉय का काम शुरू कर दिया। उसके हालात सुधरने लगे। पैसों की कोई कमी उसके पास अब नहीं होती। उसे अब बहुत मजा आने लगा था। लेकिन एक दिन जब वो घर आया तो उसने देखा कि दिवाकर बहुत उदास है। यार नीरज, अंदर से अच्छी फीलिंग्स नहीं आती यार। हम अपनी जरूरतों की पूर्ति तो कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो कीमत अदा कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। तुम भी ना दिवाकर, ये क्या फालतू चीजों में उलझ गए? ये फालतू चीज नहीं है यार। अब तो मैं खुद से भी आंखें नहीं मिला पाता। अपने अंदर से मुझे पाप की बू आती है। पाप पुण्य कुछ नहीं होता दिवाकर। सबसे बड़ा पैसा है, वो आपके पुण्य को पाप में बदल सकता है और पाप को पुण्य में। तू नहीं समझेगा दोस्त, तू नहीं समझेगा। कोई नहीं, तू एंजॉय कर। दिवाकर की बातें नीरज की समझ से बाहर थी। बहुत इंतजार के बाद उसे ऐसा समय देखने को मिला था जहां उसे किसी बात की दिक्कत नहीं थी। वो बहुत खुश था। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी घटना घट गई। दिवाकर वैसी ही एक पार्टी में गया हुआ था जहां शहर की कई सारी अमीर औरतें आई हुई थी। उन औरतों में एक औरत नीलिमा थी। उसे दिवाकर बहुत पसंद आ गया। हाय हैंडसम, क्या प्लान है आज का? जो आप लोग कहिए, मैं तो आप लोगों को एंटरटेन करने ही तो आया हूँ। उसकी बातों को सुनकर नीलिमा ने उसे गले लगा लिया। लेकिन वहां खड़ी नंदिनी कालरा को नीलिमा की ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि काफी देर से उसकी नजर दिवाकर पर थी। नशे की हालत में दिवाकर को लेकर उन दोनों में बहुत बहस होने लगी और बहस इतनी बढ़ गई कि नंदिनी ने अपने बैग से पिस्तौल निकाल ली। मैम, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? प्लीज ये सब मत करिए। दिवाकर ने बीच बचाव की कोशिश की। इस बीच नंदिनी के हाथों से गोली चल गई और वो दिवाकर को लग गई। दिवाकर ने उसी समय दम तोड़ दिया। उसके बाद तो वहां खलबली मच गई। ओह माय गॉड, नंदिनी ने मर्डर कर दिया, कोई पुलिस को फोन करो। लेकिन वहां पुलिस को कौन फोन करता, क्योंकि सभी को अपनी इज्जत प्यारी थी। कुछ देर पहले नीलिमा और नंदिनी में जिस दिवाकर को लेकर लड़ाई हो रही थी, वही उसे ठिकाने लगाने का प्लान बनाने लगे। आखिरकार उन दोनों ने दिवाकर की लाश को ठिकाने लगा दिया। उधर नीरज अपने दोस्त को लेकर बहुत परेशान था। उसने उसका बहुत इंतजार किया और तीसरे दिन पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी। लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। उल्टा अब जब वो केस के बारे में पता करने जाता तो पुलिस वाले उसे भगा देते। आखिर पुलिस वालों को ये हो क्या गया है? ये मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? नीरज ने खुद से सच्चाई जानने की कोशिश की और जल्द ही उसके सामने सच्चाई आ गई। उसे ये भी पता लगा कि इस केस को दबाने के लिए पुलिस वालों को लाखों रुपए दिए गए हैं। नीरज अब बहुत घबरा गया था। उसे लगने लगा था एक न एक दिन उसका भी अंजाम ऐसा ही हो सकता है। मैंने अपने दोस्त को खो दिया। वो सही कहता था। हम जो कुछ पा रहे हैं उसकी बहुत बड़ी कीमत अदा कर रहे हैं। मेरे दोस्त ने अपनी जान देकर वो कीमत अदा की, लेकिन मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरे दोस्त का मर्डर किया है। नीरज पुलिस के बड़े अफसरों से मिला और उसे दिवाकर की हत्या के कुछ सबूत भी दिखाए। सबूत मिलने के बाद पुलिस ने नंदिनी को गिरफ्तार कर लिया। नीरज ने अब कॉल बॉय का काम छोड़ दिया है। अब वो एक डिलीवरी बॉय का काम करता है और अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रहा है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।